हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा आपको विदित ही है, रोज़ाना 20 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है और ठीक शाम 7:30 बजे ये सीरीज आरंभ होती है। रोज़ाना 20 क्वेश्चन इसमें करवाए जाते हैं। आज का जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे द्विवेदी युग से। दोस्तों, द्विवेदी युग के 20 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। आज हमारी सेकंड ये क्लास रहेगी द्विवेदी युग पे और आज हम 21 से क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है कि इन क्वेश्चन का कमेंट करके आपको आंसर देना होता है। कमेंट करके सभी आंसर देंगे। ये लाइव क्वेश्चन सीरीज चल रही होती है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम से संबंधित कर रहे हैं, आप हमारी पेड क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, पेड क्लासेज में हर एक राइटर को ट्रिक के साथ करवाने की आवश्यकता होती है, तो ट्रिक के साथ रचनाएं करवाई जाती हैं। अगर उसकी डिटेल करवाने की आवश्यकता होती है तो डिटेल करवाई जाती है। हर प्रकार से आपको हिंदी साहित्य पर ऐसे तैयार किया जाता है जैसे संपूर्ण साहित्य पर आपकी पकड़ बन जाती है। दोस्तों, यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, इस पर आप हिंदी साहित्य लिखकर कमेंट कर सकते हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, आज 21वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास रचना के बारे में कौन सा कथन गलत है। प्रिय प्रवास रचना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। विकल्प है, इनकी रचना हरियोत जी ने की, इसका रचना काल 1914 ईस्वी है, यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसमें कुल 27 सर्ग हैं। कौन सा विकल्प गलत है, कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों, आंसर सभी को देना है। आपके आंसर का इंतजार रहेगा, फिर अगला क्वेश्चन खुलेगा। यदि आप वास्तव में हिंदी से प्रेम करते हैं तो अवश्य कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इसमें कुल 27 सर्ग हैं। ये गलत है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, 27 नहीं है। बाकी ये हरियोध की रचना है, बिल्कुल सही है। इसका रचना काल 1914 है, ये भी सही है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, इसमें 27 नहीं 17 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरियोध जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। विकल्प है 5वां सर्ग, 11वां सर्ग, 13वें सर्ग या 17वें सर्ग में। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए सभी। आंसर आ जाएगा डी, 17वें सर्ग। 17वें सर्ग में विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों, यदि पेड क्लासेज ले रहे हैं तो उसमें ये प्रिय प्रवास अच्छे से करवाया गया है आपको। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को चुनिए। विकल्प है, हरियोध जी का जीवन काल 1865 ईस्वी से 1947 ईस्वी है, हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है, प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है, प्रिय प्रवास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, कौन सा असत्य है। कौन सा असत्य है। आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, प्रिय प्रवास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। कौन सा दिया गया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पर इनको
मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास मूलतः किस रस से संबंधित ग्रंथ है? विकल्प है संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस या वीर रस। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। जिसने पेड क्लासेज ली है उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जिसने नहीं ली है उसका भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिय प्रवास की डिटेल हर एग्जाम में पूछी जाती है। आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, वियोग श्रृंगार। प्रिय प्रवास मूलतः किस रस में से संबंधित है? वियोग श्रृंगार से संबंधित है। इसमें कृष्ण के गोकुल से मथुरा प्रवास करने तक का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिय प्रवास की राधा के विरह संबंधी निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है राधा का विरह अन्य विरह काव्यों जैसा ही मिलता है, राधा में कृष्ण विरह उदारता, लोकहित तथा विश्व प्रेम के रूप में प्रस्फुटित हुई है, वह दिव्य गुण से संपन्न देवी बन जाती है, राधा करुणा की उदार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत होती है। कौन सा असत्य है? कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, राधा का विरह अन्य विरह काव्यों के जैसा मिलता है, यह असत्य है। नहीं, राधा का जो विरह है ये उदार है, लोकहित है, विश्व प्रेम से संबंधित है, यह अन्य विरहों की तरह के जैसा विरह काव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरियोध जी ने भी प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग रखा है, इनका पवन दूती प्रसंग किससे प्रभावित है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से, जायसी के पद्मावत से, कालिदास के मेघदूत से या तुलसीदास की रामचरितमानस से। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर आ जाएगा कालिदास के मेघदूत से। कालिदास के मेघदूत में जो दूती प्रसंग है उसी प्रसंग का प्रभाव है ये मैथिली शरण, ये जो है ये इसी प्रिय प्रवास के दूती प्रसंग में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, हरियोध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? विकल्प है कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में या रस कलश में। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर हो जाएगा हमारा डी, रस कलश में। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? विकल्प है महावीर द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1952 ईस्वी में। 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी, कौन सी रचना थी? विकल्प है साकेत, यशोधरा, भारत भारती या जय भारत। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भारत भारती। कब की रचना है? 1912 की रचना है और इसी रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई? मैथिली शरण
किसके द्वारा दी गई थी? मैथिली शरण को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई राष्ट्र कवि की उपाधि भारत भारती पर। दोस्तों भारत भारती इनका राष्ट्र प्रेम से संबंधित काव्य है, जबकि जय भारत है यह इनका भारतीय संस्कृति से संबंधित काव्य है। साकेत है उर्मिला से संबंधित है, और यशोधरा जो है ये बुद्ध की पत्नी यशोधरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की 2 अमर रचनाएं हैं। 2 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, 2 में से ही आंसर देना है, साकेत और यशोधरा, साकेत और नहुस। दोस्तों हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए, साकेत और यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की 2 अमर रचनाएं हैं, साकेत और यशोधरा। साकेत 1931 की रचना है और यशोधरा 1932 की रचना है। साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन दिखाया गया है और यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा। एक इनकी विष्णु प्रिया और रचना है जिसमें भी विरह वर्णन दिखाया गया है चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का। तो ये 3 इनके विरह काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है, मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे, साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन है, यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कौन सा असत्य है। दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। ये गलत हो जाएगा, यशोधरा बुद्ध की पत्नी पर आधारित काव्य है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन बिल्कुल सही है। साकेत राम कथा पर, इसमें राम का वर्णन नहीं है ध्यान देना, लेकिन राम कथा पर आधारित काव्य है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे, ये भी सही है। यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छंद दर्पण कहा गया है? विकल्प है जय भारत, साकेत, यशोधरा या विष्णु प्रिया। हिंदी संस्कृति का स्वच्छंद दर्पण कहा गया, दोस्तों अभी मैंने बताया आंसर क्या हो जाएगा, जय भारत। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध किस प्रकार का काव्य है? विकल्प है खंड काव्य है, ब्रजभाषा में लिखित है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है या महाकाव्य है। दोस्तों क्या है आंसर आ जाएगा ए, खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध एक खंड काव्य है, खड़ी बोली में लिखा हुआ खंड काव्य। कोड भी बनाया था जिस समय मैथिली शरण गुप्त करवाया उस समय, कि गुप्त रूप से रंग में भंग डालकर खड़े होकर जयद्रथ वध कर देते हैं। खड़े होकर खंडों में जयद्रथ का वध कर देते हैं, टुकड़ों में जयद्रथ का वध कर देते हैं, यानी खड़े होकर खड़ी बोली में है। और खंड का टुकड़ों या खंडों से खंड काव्य याद किया था। ये सभी गुप्त की सभी रचनाएं आपको ट्रिक से अच्छे से याद करवा रखी हैं कि खड़े होकर खंडों में जयद्रथ वध करते हैं, तो खंड खंड काव्य है, खड़ी बोली में रचित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? विकल्प है पंचवटी, साकेत, भारत भारती या द्वापर। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सी, भारत भारती। भारत भारती पर अंग्रेजों ने देश विद्रोही का आरोप लगाकर इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? विकल्प है साकेत, यशोधरा, विष्णु प्रिया या ये सभी।
दोस्तों जानते ही हो आंसर हो जाएगा ये सभी। साकेत में उर्मिला का विरह है, यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा का विरह है, विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का विरह दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु की वियुक्त पत्नी के त्याग, तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विकल्प है विष्णुप्रिया, सुलोचना, हिडिंबा या सरंध्री। दोस्तों जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुप्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है। विकल्प है द्वापर, यशोधरा, पथिक या गुरुकुल। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, पथिक। पथिक जो है वो मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं, किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी की है आपकी पथिक रचना। ये 1927 की रचना है राम नरेश त्रिपाठी की। कोड याद आया होगा कि राम और नरेश मिलने जाते हैं पथिक मानसी से। मिलने जाते हैं किससे? पथिक मानसी से। और उसी के सौपन में खोकर क्या करते हैं? कविता को मुद्दी कर देते हैं। तो ये पूरा कोड याद आया होगा, किसकी है? पथिक राम नरेश त्रिपाठी की 1927 की रचना है। अगला क्वेश्चन है, नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि कौन से हैं? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध या जगन्नाथ दास रत्नाकर। आंसर आ जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये नायिका भेद के विरोधी कवि माने गए हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त जी ने अनेक रचनाएं लिखी, इनकी किस रचना के बाद इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली? विकल्प है साकेत, कुणाल गीत, भारत भारती या यशोधरा। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत भारती। भारत भारती के कारण ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। कब की रचना है भारत भारती? 1912 की रचना है। डेट भी बहुत पूछी जाती है। मैथिली शरण गुप्त की सभी रचनाओं की डेट आपसे पूछी जाती है, और जिसने पेड क्लास लिए हैं उनको कोड से भी और रचनाएं भी याद करवा रखी हैं। तो आशा रखती हूँ आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, ताकि दोस्तों हमें ये पता चलता रहे किसकी तैयारी कितनी है और हमें कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जितना कंपटीशन, जितने दोस्त ज़्यादा इसे देखेंगे, कमेंट ज़्यादा करेंगे, उतना ही आपको भी फ़ायदा है और मुझे तो फ़ायदा है ही है। मेरे लिए ये मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों अवश्य शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक करके अपना मत अवश्य दीजिए। धन्यवाद।